गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का ये बुक स्टार्ट करेंगे, बिहाइव। हमारे पास नाइन्थ क्लास में 2 बुक है। तो ग्रामर वाला पार्ट हमने टेंस अपना करा था स्टार्ट, और अभी हम बुक की बात करते हैं। तो बुक जो बिहाइव है इसमें कुछ चैप्टर्स है। तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। तो देखो, द फन दे हेड जो ये चैप्टर है ये किस पे डील करता है, ये हमें बता रहा है। द फन उस मस्ती के बारे में जो दे हेड जो उन्होंने की है। अब दे जो वर्ड आया है हमारा, हमने पढ़ा था कि दे जो है वो प्रोनाउन है। तो दे किन के लिए आया है, आखिर इस प्रोनाउन के पीछे नाउन क्या है, कौन है इसके साथ, इसके लिए कौन नाउन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है इसाक एजिमोव है, जो 1920 में इनका बॉर्न हुआ था और 1992 में इनकी डेथ हुई थी। ये इसके राइटर है। द फन दे हेड जो चैप्टर है उसके राइटर है इसाक एजिमोव। ठीक है। इसके बाद हम देख रहे थे कि दे किसके लिए आया है, किसके फ़न के बारे में बात कर रहा है। तो ये है, इसके मेजर कैरेक्टर है टॉमी और मार्जी। तो ये मार्जी और टॉमी के बारे में चैप्टर हमारे पास बात करता है। इसके अलावा देखो, ये स्टोरी किसकी आई है, ये स्टोरी किसके लिए आई है। ये फाइनली पूरी स्टोरी हमें जो है स्कूल के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है, स्कूल के बारे में। द फन दे हेड स्टोरी में बेसिकली स्कूल के बारे में बताया गया है कि स्कूल कैसे होंगे। यहाँ पर क्या होगा, देखो कि ना तो कोई स्कूल होगा स्टोरी में, ना ही इनके पास बुक्स होगी, ना ही कोई क्लास टीचर होगा, ना कोई क्लासरूम होगा। अब ये स्टडी कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है कि फिर ये बच्चे स्टडी कैसे। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। द फन दे हेड, वो आनंद जो इन्होंने लिया। सबसे पहले देखो, द स्टोरी वी शेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी वी शेल रीड, द स्टोरी वी शेल, जो स्टोरी हम स्टडी करेंगे उसको कब लिखा गया था, फ्यूचर में सेट किया गया था। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जब बुक्स और स्कूल के बारे में जैसे आज हम जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, ये उस वक्त क्या होगी, अस्तित्व में भी नहीं होगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो देखो क्वेश्चन है कि बच्चे फिर स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, तो ये जो डायग्राम है ये हमें कुछ आइडियाज़ दे देगा। देखो अभी आइडियाज़ कैसे देगा डायग्राम हमें, अपन देखते हैं इसको। ठीक है। लर्निंग जो ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर किसके बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बात कर रहा है कि फ्यूचर के जो स्कूल होंगे वो कैसे होंगे। फर्स्ट थिंग इसकी क्लासरूम्स कैसे होंगे, वर्चुअल क्लासरूम होंगे। वर्चुअल क्लासरूम जैसे आज आपके पास है, अभी हम ना तो टीचर आपके साथ है, ना बुक्स आप रखते हो, बट फिर भी कि काफ़ी सारा कंटेंट आपको मोबाइल से स्टडी करना पड़ता है। तो क्लासरूम्स कैसे होंगे, वर्चुअल क्लासरूम होंगे। इसके अलावा लर्निंग किसके थ्रू होगी, लर्निंग होगी कंप्यूटर्स के थ्रू होगी लर्निंग। टीचर कैसा होगा, रोबोटिक टीचर होगा। और इसके अलावा बुक्स वगैरह सब किस में रहेगी, मूविंग ई टेक्स्ट में रहेगी। तो कि ना तो क्लासरूम सब कुछ क्या रहेगा, चेंज रहेगा। फ्यूचर स्कूल्स कैसे होंगे, क्लासरूम वर्चुअल रहेगी, लर्निंग कंप्यूटर्स के थ्रू रहेगी, टीचर जो रहेगा रोबोटिक रहेगा, और मूविंग ई टेक्स्ट होगा, यानी बुक्स किस में होगी, कंप्यूटर में सेट होगी। In pairs, discuss 3 things that you like best about your schools and 3 things about your schools that you would like to change. Write them down. ये तो एक असाइनमेंट हो गया, इसको हम बाद में देखते हैं। So let's start our chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्जी ने उस रात्रि को इसके बारे में डायरी में लिखा था। रोट सेकंड फॉर्म आया है किसका, राइट का। रोट किसका सेकंड फॉर्म आया है, राइट का सेकंड फॉर्म आया है। किसका सेकंड फॉर्म आया है, राइट का सेकंड फॉर्म आया है। राइट, WRIT, राइट का सेकंड फॉर्म रोट है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात्रि को इसके बारे में अपने डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 2157 को 17 मई को मार्जी ने इसमें लिखा था। शी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। फाउंड यानी पाना, अ रियल बुक यानी असली किताब। आज टॉमी को क्या मिल गई है, असली बुक। कैसी, ऐसी एक ओरिजिनल बुक उनको मिल गई है। तो अपन ने पढ़ा था ना कि इनके तो जो लर्निंग होती है वो ई टेक्स्ट होती है, मतलब कि बुक से कंप्यूटर से लर्निंग होती है। बट आज टॉमी को क्या मिल गई, आज टॉमी को एक रियल बुक मिल गई है। तो ये बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है और इसमें इसको कब यूज़ किया, रियल बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस सेड, एक बार कहा था, दैट की व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो बहुत छोटे बच्चे थे। मार्जी के दादाजी ने क्या कहा था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, टोल्ड हिम, उन्होंने कहा था कि देयर वॉज अ टाइम, एक बार एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक बार एक समय था जब क्या होता था, सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी।
दे टर्न द पेजेस, वे क्या करते थे, बुक के पेज को टर्न करते थे, विच वर येलो, वो कैसे थे पेज, येलो थे, एंड स्क्रिंकली, और कैसे थे, फोल्ड हो रहे थे ऊपर से, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, और ये वास्तव में बहुत ही फ़नी था इसको पढ़ना, वर्ड्स शब्दों को, देट स्टूड, जो कहाँ पे खड़े थे, स्टील, इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, कि देखो इट वॉज ऑफुली फ़नी, ये बहुत ही आनंददायक था, टू रीड, पढ़ना, वर्ड्स की था उनको शब्दों को, देट स्टूड स्टील, जो क्या, दो देट स्टूड, जो क्या थे, स्थिर थे, स्टील फिर भी स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने की अपेक्षा, क्योंकि बच्चे तो क्या करते थे, ये लोग तो कंप्यूटर से स्टडी करते थे, तो इनकी बुक जो एक बार आ जाती थी वो वर्ड फिर क्या हो जाते थे, गायब हो जाते थे, स्कीप हो जाते थे, फिर नेक्स्ट वर्ड आते थे, बट ये बोल रहे हैं कि उस बुक में तो जो शब्द है ना वो वहीं के वहीं हैं, द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, आप जानते हैं, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, एंड देन, और तब, व्हेन, जब, दे टर्न बैक, वो जब वापस पलट के आते हैं, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वापस पहले जैसे वर्ड इस पे होते हैं, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वो सेम वैसे ही थे जैसे उन्होंने अभी इनको पढ़ा था, जी, अरे, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस बुक के थ्रू जाओगे, बुक को पढ़ते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसको फेंक देते हो, आई गेस, जहाँ तक मेरा आइडिया है, और यही होता है जब आज अपन हम जो बुक्स पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिया, फिर जब हमारा क्लास खत्म हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मुझे लगता है, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, वो क्या बोल रहा है, मार्जी क्या कह रहा है, अवर टेलीविजन स्क्रीन, कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, इसमें क्या है, मिलियन बुक्स है ऑन इट, इसके ऊपर, एंड इट्स गुड फॉर प्लानिटी मोर, और आई थिंक ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इनको कंप्यूटर वाली बुक्स को नहीं फेंक सकता हूँ, सेम विद माइन, मेरे साथ भी वही है, सेड मार्जी, किसने कहा, मार्जी ने कहा, मेरे साथ भी वही है, शी वॉज 11, मार्जी कितने वर्ष की थी, मार्जी वॉज 11 ईयर्स की, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, मार्जी, शी वॉज 11, वो 11 ईयर्स की थी, एंड हैडंट यानी हैड नॉट सीन, वो नहीं देख चुकी थी, एज मैनी टेली बुक्स, उसने कई ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देखी थी, ही वॉज 13, बिकॉज टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि टॉमी कितने साल का था, 13 साल का था, तो टॉमी को उससे 3 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली, शी किसके लिए आया है, शी जो वर्ड आया है किसके लिए आया है, शी वर्ड किसके लिए आया है, मार्जी के लिए आया है, किसके लिए आया है, मार्जी, शी किसके लिए आया है, मार्जी की, मार्जी क्या है, नाउन, और शी क्या है, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन, तो देखो, शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये बुक कहाँ से मिली, इन माई हाउस, मेरे घर पे, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे उसको इशारा कर रहा है कि मुझे अपने घर पे मिली है, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, वो किस में बिजी था, पढ़ने में बिजी था, इन द एटिक, कहाँ पर बैठ के, एटिक में, अब एटिक क्या होता है, सी, एटिक अ स्पेस, एक ऐसा स्पेस, एटिक क्या होता है, एक स्पेस होता है, क्या होता है, एटिक एक स्पेस होता है, एटिक का स्पेस होता है, एटिक क्या होता है, एक स्पेस होता है, बिलो द रूफ, छत के नीचे, यूज एज स्टोर रूम, छत के नीचे का एक एरिया होता है जिसको एज स्टोर रूम यूज़ किया जाता है, तो वो एटिक पे बैठ के उसको स्टडी कर रहा है, इन द एटिक, व्हाट्स अबाउट, ये किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है, किसके बारे में है, स्कूल के, मार्जी पूछती कि बुक किसके बारे में है, तो बोलते हैं ये बुक स्कूल के बारे में है, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी चिंतित हो जाती है, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, किसने बोला, मार्जी ने बोला, मार्जी ऑलवेज हैटेड द स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, क्यों नफरत करती थी, क्योंकि कभी उसने देखा ही नहीं ना स्कूल कैसा होता है, तो उसने रियलाइज़ ही नहीं करा, क्योंकि उसकी लाइफ में तो स्कूल कैसा होता था कि क्लासरूम स्टार्ट हो गए, रोबोटिक टीचर आएगा, क्लास लेगा और फिर वर्क दे देगा, होमवर्क दिया, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो उसको नहीं आइडिया था कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, कुछ फ़न भी होते हैं, सो मार्जी ऑलवेज हैटेड द स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ शी हैटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी उसको इससे बहुत ज़्यादा नफरत थी, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, द मैकेनिकल जो टीचर है, हैड बीन गिविंग हर, उसको दे चुका था टेस्ट,
आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल जो टीचर था उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दे चुका था इन जियोग्राफी, किसमें, जियोग्राफी में। एंड और शी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स, और वो बहुत ही बुरा उसको कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर sorrowfully and sent for the county inspector। काउंटी इंस्पेक्टर एक रोबोटिक टीचर होता है जो क्या करता है कि उसके वर्क को फिनिश कर देगा, टेस्ट को ख़त्म कर देगा। तो वो ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही है और उसको बहुत बुरे तरीके से देती जा रही है जब तक उसकी मॉम उसको नहीं बोल देती है कि स्टॉप कर दो, इसलिए वो वेट कर रही है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, देखो वो कैसा है, एक राउंड लिटिल मैन, कैसा है वो, राउंड लिटिल मैन, राउंड लिटिल मैन यानी कि गोलमोल छोटा सा आदमी है, विद अ रेड फेस, कैसे फेस वाला, रेड फेस वाला। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डाइल्स एंड वायर्स, और उसके पास क्या है, एक ऐसा बॉक्स है जिसमें टूल्स और डाइल्स उसने रख रखे हैं और वायर्स भी रखे हुए हैं। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराता है, ही स्माइल्ड वह मुस्कुराता है एट मार्जी, मार्जी की साइड। एंड गेव हर एन एप्पल, उसको क्या देता है, एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को एक साइड ले जाता है, टीचर यानी इसकी जो कंप्यूटर है सिस्टम है उसको एक साइड ले जाता है। मार्जी को थी हॉप्ड, आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को ये आशा थी कि ही वुड नॉट नो, वो नहीं जानता है, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको वापस एक साथ कैसे ज्वाइन करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानता था। एंड और आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटा या उससे कुछ ज़्यादा समय के बाद, देयर इट वॉज अगेन, यहाँ पर फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यहाँ पर बहुत ही भयानक बड़ा और ब्लैक कलर का, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक स्क्रीन था ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे लेसन्स को दिखाया गया था। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस को क्या किया था, पूछा गया था। दैट वॉजंट सो बैड, वो बहुत बुरा था, क्योंकि मार्जी ने तो इमेजिन कर लिया था ना कि रोबोटिक टीचर, अब मेरे टीचर को जो ये आया है, क्या बोलते, काउंटी इंस्पेक्टर जो आया है, जो मैकेनिकल आया है, इसने क्या किया, मैकेनिकल ने जो टीचर है यानी जो सिस्टम है उसको एक तरफ ले गया, खोल दिया, पूरा ओपन कर दिया, कि इसको तो वापस कनेक्ट करना भी नहीं आता है, इसको ऐड करना भी नहीं आता है सिस्टम को, बट उसने वो कर दिया था, तो उसको बहुत बेकार लग रहा था। द पार्ट मार्जी हैटेड, वो सबसे पहला भाग जिससे मार्जी नफरत करती थी, मोस्ट वॉज द स्लोट, वो एक ऐसा स्लोट था, स्लोट होता है, देखो एक बॉक्स होता है स्लोट, ठीक है, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको क्या रखना पड़ता था, होमवर्क रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स को रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, उसको हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उसको सिखाते थे, व्हेन शी वॉज 6 years old, उसको सिखा दिए गए थे, जब वो 6 साल की थी तो उसको पंच कोड सिखा दिए गए थे, तो वो क्या करती थी, उन पंच कोड के अंदर अपने होमवर्क को इंसर्ट कर देती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उनको किनको हाँ, इन मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और कैलकुलेटेड जो टीचर था उसको मार्क्स कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। अब यहाँ तक हमने आज स्टडी किया है, आप इसको एक बार घर पे देखना, बुक्स आपके पास अवेलेबल है सबके पास, हमने बोला भी था आपको कि मंडे से आप बुक ले लेना, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमने स्टार्ट किया है आपका बुक, तो फिर आप यहाँ तक स्टडी कर लेना। कोई डाउट्स आते हैं, मीनिंग्स को लेके आते हैं, कुछ सेंटेंसेस को लेके आते हैं, सो प्लीज़ आस्क, कल से हम इसको फिर 5th वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।